हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो कोई भी हमारे थिंग या ऑब्जेक्ट दो चीज़ों में क्लासिफाई होते हैं, एक होता है हमारा रेस्ट और एक होता है हमारा मोशन। अब पहले हम रेस्ट को समझ लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बॉडी को हम रेस्ट में तब कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब बस स्टैंडिंग एट दी बस स्टैंड, मतलब एक बस स्टैंड पे बस खड़ी हुई है, उसको अगर आप थोड़ी देर बाद भी देखोगे तो वो वहीं पे खड़ी होगी। तो इस स्टेट में हम कह सकते हैं कि वो बस रेस्ट की पोजीशन में है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही। तो चलिए अब मोशन देख लेते हैं। A body is said to be in motion state when it changes its position with respect to time and surroundings. एक बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब बस मूविंग ऑन रोड, यहाँ पे एक बस आपने देखी जो चल रही है रोड पे, कुछ सेकंड बाद वो वहां से मूव करके थोड़ा आगे आ जाएगी, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो उसमें उस स्टेट में हम कह सकते हैं वो बस एक मोशन की स्टेट में है, क्योंकि वो मूव कर रही है। What are the physical quantities of motion? There are two types of physical quantities of motion. एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी देख लेते हैं। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मतलब ऐसी हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड तो दिया है बट डायरेक्शन नहीं दी। अब आप कहेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है हमारी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे कि 40 किलो। जैसे आपका वेट आ गया, आपने वेट मेजर किया, आपका वेट आ गया 40 केजी। तो 40 केजी आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, बट उसके आगे ये तो नहीं लिखा ना 40 केजी टुवर्ड्स ईस्ट। तो उसके मतलब उसके अंदर आपको डायरेक्शन नहीं दी। तो हम कह सकते हैं जो आपने वेट मेजर किया है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी और एग्जांपल्स देख लो, स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड भी आपकी ऐसे ही होती है, जैसे आप जा रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर कार चला के जा रहे हो, तो वो आपकी स्पीड है। आपको ये तो नहीं कहा जाता ना कि 100 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट और वेस्ट। तो इसके लिए हमारी स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी, सेम डिस्टेंस भी वैसे ही है। तो अब आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पे। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। को ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जैसे कि हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ये डिस्प्लेसमेंट आपको चैप्टर में आगे बताया जाएगा क्या होता है, मैंने एग्जांपल में अभी लिख दिया है पहले। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, इसके अंदर हमें डायरेक्शन बता दी जाती है कि किस डायरेक्शन में हमने जाना है, ठीक है ना। तो ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये मैं आपको सबको क्लियर कर दूंगा अपनी अगली वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। कोई भी रास्ते की लंबाई को ही कहा जाता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी होती। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मतलब आपको हमेशा ऐसे ही कहा जाएगा कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ये शॉप है या ये चीज़ है, ये नहीं कहा जाएगा 0 किलोमीटर पे ये चीज़ है आपकी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का ऐसा ही यूनिट मीटर होता है। अब डिस्टेंस की एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन है ए, उसने ट्रेवल किया, एक पर्सन ने ए से ट्रेवल किया सी तक, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया 60 + 40 मीटर।
इज इक्वल टू 100 मीटर। तो अगर वो यहाँ पे तो 100 मीटर हो गया, तो अगर वो फिर सी से बी तक आता है तो यहाँ पे होगा 40 प्लस 60 प्लस 60। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, 100 प्लस 60 और आएगा। अगर वो ए से सी पे जाएगा फिर सी से बी पे आएगा तो डिस्टेंस होगा 160 मीटर। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? The shortest distance between the initial and final point is known as displacement. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटे डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। और सबसे छोटा डिस्टेंस हम स्ट्रेट लाइन में ही ले सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी हमें एक डायरेक्शन पता होती है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है तो किसी एक डायरेक्शन में ही जा रहा होता है। तो इसकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर हमें डायरेक्शन भी दी होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है हाँ, अगर हम आगे हैं अपने इनिशियल पॉइंट से। नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब आप अपने इनिशियल पॉइंट से गए तो घूम के आप अपने इनिशियल पॉइंट से थोड़ा सा पीछे आ गए, तो उसमें हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है, अगर आप अपने इनिशियल पॉइंट से गए और वापस कहीं से जाके वापस उसी पॉइंट पे आके रुक गए, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं, जिससे हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसका ऐसा ही यूनिट होता है मीटर। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक पर्सन है जो ए से सी पे ट्रैवल करता है, ए टू सी ट्रैवल करता है और फिर सी से बी पे आता है, तो फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 50 मीटर ईस्ट, क्योंकि डायरेक्शंस होती हैं ऊपर को नॉर्थ, नीचे को वेस्ट, इधर को ईस्ट और इधर को साउथ। हाँ, तो ये इधर को डायरेक्शन है तो 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट होगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ लिखना ज़रूरी होता है। So what is the difference between distance and displacement? Distance is the actual path length traveled by an object. किसी भी रास्ते की लंबाई को हम उसका डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर मतलब हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी होती, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है पर ज़ीरो नहीं हो सकती। ये हाँ, क्योंकि आपको हमेशा यही कहा जाएगा कि 2 किलोमीटर्स के आगे ये शॉप है, आपको ये नहीं कहते 0 किलोमीटर्स पे ये शॉप है, ठीक है ना। हाँ, अगर 0 किलोमीटर पे होगी तो उसको डिस्टेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उसी इनिशियल पॉइंट पे ही हो। तो डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। आपने जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और जहाँ पे ख़त्म की, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ सबसे छोटा डिस्टेंस होता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर हमें डायरेक्शन भी दी जाती है, और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। कैसे? अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट आपके इनिशियल पॉइंट से थोड़ी मतलब आपने एंड कहीं अपने इनिशियल पॉइंट से आगे किया है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। अगर आपने इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ से घूम फिर के उस इनिशियल पॉइंट के पीछे आके अपना फाइनल पॉइंट पे रुक गए, तो आपका जो आएगा ना आंसर वो नेगेटिव में आएगा। अगर आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब आप अपने घर से गए कुछ सामान लेने और वापस घर में आ गए, आपका फाइनल पॉइंट आ गया, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी ज़ीरो। सो व्हाट इज स्पीड?
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक बॉडी द्वारा जितना भी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में ट्रेवल किया जाएगा उसको हम स्पीड कहेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई होती। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि डिस्टेंस भी हमेशा हमारा पॉजिटिव में होता है। तो अगर हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो हमारी स्पीड भी पॉजिटिव ही होगी। तो इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में देखते हैं, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। So what is velocity? Distance traveled by a body per unit time in a given direction is called velocity. एक बॉडी द्वारा ट्रैवल किया गया रास्ता किसी भी डायरेक्शन में इन अ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड विद अ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड की डेफिनेशन भी सेम होती है, जस्ट होता है उसमें ये है कि स्पीड में हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी होती। So we can also say that it is speed with a direction. Velocity is equal to displacement upon time. तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। सो ये बन गया मीटर अपॉन सेकंड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिए होते हैं, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ओके इसके ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ओके सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक बॉडी द्वारा जितना भी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर किया जाएगा उसी को हम कहेंगे स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड का ऐसा यूनिट भी यहाँ से निकलता है। डिस्टेंस का हमारा ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ पे आ गया मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर अपॉन सेकंड। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर अपॉन सेकंड। और स्पीड हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब आ जाते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी भी स्पीड ही होती है, बस इसके अंदर हमें एक डायरेक्शन दे दी जाती है। ठीक है, ये भी वही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब इसके अंदर भी वही होता है, एक बॉडी द्वारा ट्रेवल किया गया, एक बॉडी द्वारा जितना भी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर किया जाएगा उस एक गिवन डायरेक्शन में, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से भी हम इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मीटर। इसका ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है और टाइम का होता है सेकंड, तो ये भी बन जाएगा हमारा मीटर अपॉन सेकंड। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर अपॉन सेकंड। वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो अब हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी के बाद आ जाता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। पहले तो हमारे पास एक नॉर्मल स्पीड होती थी, एक कांस्टेंट स्पीड होती थी, इसलिए हम सीधा निकाल लेते थे। पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, बीच में आपने ट्रैफिक के कारण थोड़ी अपनी कार स्लो कर ली, उसके बाद आपको एक हाईवे मिल गया तो आपने अपनी स्पीड तेज़ कर ली, तो हमने एक एवरेज स्पीड निकालनी है कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो उसके लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस, कि आप कितना चले हो, और आपका टोटल टाइम, मतलब आप जब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आपका टोटल जितना टाइम लगा, वो टोटल टाइम, इन दोनों को डिवाइड करके आ जाती है हमारे पास हमारी एवरेज स्पीड। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी भी वैसे ही है, हमारे पास पहले होती थी एक कांस्टेंट
ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। अब हमारे पास थोड़ा सा ऐसे हो गया कि कहीं पे हमें ट्रैफिक मिल रहा है, कहीं पे हम हाईवे पे चढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी वही हो गया, हमें एक एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। So what are the types of motion? There are two types of motion. मोशन के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम पहले यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं। A motion with a constant speed is known as uniform motion, or when a body travels equal distance in equal time intervals is known as uniform motion. जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है तो हम कह सकते हैं वो बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। देखो, अगर आप अपनी कार चला रहे हो, जब आपने अपनी कार की स्पीड देखी इनिशियल पॉइंट पे तो वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। आप 15 मिनट बाद वही स्पीड देख रहे हो तो वो अभी भी 30 किलोमीटर पर आवर है। मतलब आप वहाँ से 15 मिनट बाद भी सेम स्पीड से चल रहे हो, मतलब आप 15 मिनट तक यूनिफॉर्म मोशन में थे। ठीक है, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। When a body travels equal distance in unequal time intervals or unequal distance in equal time intervals is known as uniform motion. इसके अंदर वही है, अगर आपकी जो बॉडी है वो नॉन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ज़्यादातर हमारी कार्स वगैरह नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होती है, यूनिफॉर्म मोशन में बहुत रेयर होती है, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक आता है, मोड़ वगैरह आते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है या फिर कई जगह पे ज़्यादा भी हो जाती है, तो हम हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मतलब आपके इनिशियल पॉइंट पे आपकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर, 15 मिनट बाद आपकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद 1 घंटे के बाद आपकी स्पीड हो रही है 80 किलोमीटर पर आवर, तो हम कहेंगे कि आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। ओके, तो अब हम देखते हैं सिंबल्स ऑफ मोशन। डिस्टेंस का सिंबल होता है स्मॉल एस। डिस्टेंस को हम स्मॉल एस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है डेल्टा स्मॉल एस। ये जो यहाँ पे ट्रायंगल बनी पड़ी है ये डेल्टा है और ये स्मॉल एस, तो डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा स्मॉल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है स्मॉल यू, वैसे ही फाइनल वेलोसिटी का स्मॉल वी, और टाइम का हमारा सिंबल होता है स्मॉल टी। ठीक है ना। एक्सीलरेशन का होता है स्मॉल ए, स्पीड का होता है स्मॉल वी और वेलोसिटी का भी स्मॉल वी। स्पीड और वेलोसिटी का ये जो सिंबल है ये सेम होता है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक तरह की स्पीड ही होती है, बस इसके अंदर हमें एक डायरेक्शन दे दी जाती है, तो इन दोनों का सिंबल सेम होता है। अब यहाँ पे एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ। जब ऐसी कोई इक्वेशन आए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब भी आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो। कैसे? स्पीड की जगह आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू डिस्टेंस का होता है s और टाइम का होता है t। तो ये भी हमारी एक इक्वेशन ये सेम ही होगी। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखने की जगह आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि स्मॉल v इज इक्वल टू स्मॉल s डिवाइडेड बाय स्मॉल t। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबी क्लासेस में। तो आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी हम देख चुके हैं, वेलोसिटी होती है स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो अगर हमारी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ती है या कम होती है तो उसी चीज़ के रेट को ही कहा जाता है एक्सीलरेशन। मतलब आपकी वेलोसिटी कितनी घटी या कितनी बढ़ी उसको हम एक्सीलरेशन में गिनेंगे।
ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फाइनल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगी। एक्सीलरेशन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये अब आपको आगे अच्छी तरीके से समझाऊंगा। एक्सीलरेशन वैसे दो टाइप्स की होती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक होती है नेगेटिव एक्सीलरेशन। वो आपको अपनी अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगली वीडियो उसी के ऊपर है। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डेक्लारेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं और डेक्लारेशन भी कह सकते हैं। इस चीज़ का पेपर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आपको नेगेटिव एक्सीलरेशन की जगह रिटार्डेशन लिखा आ रहा है या फिर डेक्लारेशन लिखा है तो समझ लेना वो नेगेटिव एक्सीलरेशन है। ठीक है। तो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबी क्लासेस में। तो आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो हम पहले पॉजिटिव एक्सीलरेशन देख लेते हैं। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम होती है तो हमारी पॉजिटिव एक्सीलरेशन निकलती है। एग्जांपल, ये फॉर्मूला है एक्सीलरेशन फाइंड करने का, v माइनस यू डिवाइडेड बाई डी। अब v मैंने लिया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u मैंने लिया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम लिया मैंने 5। ठीक है ना। तो ये हमारी ये इक्वेशन बन गई 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5। ये आ गया हमारा 10/5 और इसका आंसर आ गया 2। तो 2 हमारा पॉजिटिव में है, तो ये हमारी आ गई पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब हम देखते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन फाइनल वेलोसिटी। जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है तो हमारी नेगेटिव एक्सीलरेशन निकलती है। अब एग्जांपल से देख लो। मैंने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ली 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी ली 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम लिया मैंने 4। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गई हमारी -40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -10। तो ये हमारा माइनस में आ गया। माइनस मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम डेक्लारेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।